नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द ट्रेडर बेल्ट कम्युनिटी। दोस्तों, ट्रेडर बेल्ट कम्युनिटी में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले दिवाली एंड धनतेरस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। माँ लक्ष्मी और गणपति भगवान आपके लाइफ में धन्य धान से भर दे संपूर्ण। आप हमेशा खुशहाल रहें, आपके पूरे परिवार हमेशा आपको खुशहाल रखे। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ पे हम बहुत दिन बाद ज्वाइन हुए हैं। हमारा आपको कहिए कि जो फर्स्ट चैनल है या मेन चैनल है जो निफ्टी ट्रेडर, हम वहाँ पे हम वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। यहाँ पे लर्निंग वीडियो पोस्ट करते हैं और ये हमारा स्टैंड बाई चैनल है। यानी वहाँ पे कुछ भी होता है तो हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। हमारा जो मेन चैनल है, आपको निफ्टी ट्रेडर राम आप यहाँ पे जब सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, जहाँ पे हम डेली वाइज पोस्ट करते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि कैश में जो डेटा है वो क्या सजेस्ट कर रहा है। यानी कैश का डेटा यहाँ पे क्या मोमेंटम देने वाला है, इसमें क्या हो रहा है। उससे पहले थोड़ा सा हम डिस्क्लेमर की बात कर लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो भी इस चैनल पे हम बात करेंगे ट्रेडर बेल्ट कम्युनिटी के ऊपर, वो ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज होगा। मैं कोई सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ दोस्तों। और जो भी यहाँ पे शेयर किया जाएगा वो नॉट टू बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एडवाइस एंड फाइनेंशियल डिसीजन। सारा डेटा, मार्केट व्यूज एंड स्ट्रेटजी प्रेजेंट आर बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन एंड पर्सनल इंटरप्रिटेशन ओनली। यानी सारा डेटा क्या है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग क्या है, आपको उसमें फिनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है। तो क्या करना है, आपको सर्टिफाइड फिनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है दोस्तों, जो सिविल रजिस्टर्ड हो, यानी जहां पे ओपन रजिस्ट्रेशन हो। तो उनकी ही सलाह पे आपको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करना है। कोई भी आपको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग बिना सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह पे नहीं करिए। कहीं पे भी आपको कोई फोन आता है, वहां पे आप ट्रेनिंग उनसे मत लीजिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे अभी देखिए मार्केट में फ्रॉड हो रहा है। तो आप अपनी खुद की एनालिसिस करिए। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। खुद की एनालिसिस, आपके पैसा दोस्तों जितना आप अच्छे से उसको रखेंगे, कोई नहीं रख सकता। इस चीजों का आपको ध्यान रखना है। और यही हमें समझिए कि बताया भी गया है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है। देखिए, अगर यहाँ पे बड़े प्लेयर की मैं बात करूं, तो एफआईआई मैक्सिमम जो है अभी सेल कर रहे थे। यानी आपको अगस्त सितंबर जुलाई से, जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 मंथ कंटिन्यूस उन्होंने सेल किया। जून मंथ में इनकी बाइंग थी, मई मंथ में बाई थी, अप्रैल में कम थी। अक्टूबर में इन्होंने अब तक सेलिंग नहीं की है। मैं 4 और 5 6 दिन से अगर आप देखें तो अक्टूबर मंथ में क्या है, उनकी बाइंग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको जो ये 1 मंथ का डेटा है, ये आप यहाँ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये आपका जुलाई एंड अगस्त मंथ। जुलाई एंड अगस्त मंथ में इनकी सेलिंग थी, आप सकते हैं अगस्त, यहाँ पे जुलाई अगस्त सितंबर मंथ में भी। तो मार्केट उसकी एक्ट रिकॉर्डिंग यहाँ पे किया, आपको सितंबर मंथ में भी पूरा मार्केट हाई 25,400 से लो 24,432 का है। लेकिन सितंबर मंथ में मार्केट ऊपर रहा, क्योंकि अभी यहाँ पे कैश में इनकी बाइंग चल रही है। तो कौन से सेक्टर्स में इनकी बाइंग आ रही होगी, ये हमें एनएससी भी, आपको एनएसडीएल भी रिलीज करता है, लेकिन थोड़ा सा डिले देता है। तो उसके आधार पे अगर आप पहले पता करना चाहें या फिर उसके आसपास पता करना चाहें, तो वो चीजें हो सकती हैं। आप देखें तो सितंबर मंथ में लगभग 1175 पॉइंट्स का निफ्टी ने क्या मोमेंटम दिया है। और खासकर अगर आप इसको देखेंगे तो 3 डेज में सबसे ज्यादा मोमेंटम आया। अगर इसको मैं डे बेसिस पे करूं तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें कि लास्ट के 3 दिन में बहुत अच्छे मोमेंटम ने, लगभग 25,100 से 25,700, 25,100 से। और अगर आप 4 to 5 दिन, 1 अक्टूबर से अगर आप देखें, 24,620, यानी यहीं से मोमेंटम शुरू हुआ, अक्टूबर मंथ से ही। तो ये भी डेटा हमें जो प्राइजेक्शन या फिर जो हमने यहाँ पर लेवल डाल रखा है वो भी सजेस्ट कर रहा है। लेकिन इसके पीछे अगर आप देखें तो हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि मार्केट में कैश में क्या है, सेक्टर रोटेशन हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे हाउ टू डू रूट एनालिसिस ऑफ द कैश मार्केट, जो पहले का था, तो इसमें उन्होंने बात किया था कि मार्केट में जब नीचे आ रहा होता है तो कैसे आपको देखना है, और मार्केट में एक मोमेंटम होने वाला होता है तो क्या क्या फैक्टर आपको देखना होता है पहले। क्योंकि बड़े प्लेयर क्या करते हैं, वो सही दाम पे और सही जगह एंट्री करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, आपको सबसे पहले एनएसडीएल के साइड पे यहाँ पे अगर डेली वाइज, अगर देखिए आपको जो करंट मंथ का डेटा आप यहाँ पे इंटर करेंगे, तो ये करंट मंथ में डेली वाइज देखेगा कि क्या हो रहा है। अब अक्टूबर में देखिए यहाँ पे लगभग 18,000 करोड़ की यहाँ क्या है बाइंग है, और 24,000 करोड़ की सेलिंग है, 22,000 की।
4600 नेट टू नेट सेलिंग है। लेकिन आप चीजों को समझिए कि कहीं ना कहीं ये जो 18,000 करोड़ है, 18,109 करोड़ का, ये कहीं ना कहीं बाइंग हुई है किसी न किसी सेक्टर में, किसी न किसी स्टॉक में बाइंग हुई है। क्यों? क्योंकि ये इक्विटी का है। मैं डेब्ट ये सब आपको छोड़ देता हूं। तो यहाँ पे आप इस चीजों को कंसीडर करके चलना है कि भाई कहीं ना कहीं हो रहा है। अब आप नेक्स्ट जो देखें 3 को, 13,000, 14,000, यहाँ पे सेलिंग कम हो गया, ओनली 200 करोड़ का। लेकिन 13,000 करोड़ का बाइंग हुआ है 3 को। अब मैं आपको 4 तारीख का डेटा दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए 18,000 करोड़, 19,000। यानी इसको आप कह सकते हैं कि किसी एक सेक्टर से पैसा निकाल के दूसरे सेक्टर में पैसा डाला जा रहा है। हैंड एक्सचेंज, हैंड एक्सचेंज यानी यहाँ पे चल रहा है बड़े प्लेयर का। कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पे वो पैसे निकाल रहे हैं और दूसरे सेक्टर में क्या कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस डेटा से आपको पता हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें 1,200, 1,600 का बहुत कम मिनिमल सेलिंग यहाँ पे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि लगभग 8 तारीख से, 8 अक्टूबर से यहाँ बाइंग शुरू हो गई। 12,000 करोड़ का 10,000, इन 1,400 करोड़ इन्होंने क्या किया, बाइंग किया। बाइंग इन्होंने बढ़ा दिया। आप अब यहाँ पे देखें 10,000, 10,900 करोड़, यानी लगभग इन्होंने क्या यहाँ पे इस सेक्टर से बेच के किसी सेक्टर से यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। तो ये तो 4-5 दिन के आप डेटा अगर देखेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे बाइंग चल रही है। अब आप यहाँ देखें 11,000 करोड़, 9, यानी सेलिंग यहाँ पे धीरे धीरे अब कम हो गया, बाइंग क्या है, बढ़ गई। इक्विटी में 10,000 करोड़, 10,000, यानी थोड़ी सी यहाँ पर 600 करोड़ का। इसके बाद 13 के बाद 14 का देखें 10,000 करोड़ का और 9,000, यानी 1,100 करोड़ की बाइंग है। लेकिन ये 10,000 से कभी कम नहीं हुआ बाइंग, आप खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट आप अगर 15 का भी देखें 14,000 और 11,000, यहाँ पे 12,000 करोड़, यानी थोड़ी सी इन्होंने सेलिंग की। लेकिन बाइंग भी कम नहीं किया उन्होंने, बाइंग किया 15 को, 16 में 14,000 करोड़, पूरा सेक्टर चेंज, यानी यहां से पैसे निकाल के किसी एक सेक्टर में पैसे निकाल के यहाँ पे किसी दूसरे सेक्टर में पैसा चला गया, है ना। आप हमें सिर्फ सेलिंग दिखाया जाता है, नेट टू नेट, वो चीजें नहीं दिखना है। अब आप देखें 17 को जो यहाँ पे हुआ 15,000, 13,000, यानी बाइंग हुई है लगभग 1,400 करोड़ का। अब ये डेटा आपको क्या सजेस्ट कर रहा है? अगर आप इस डेटा को डेली बेसिस पे आप मॉनिटर करते हैं तो आपको क्या लगेगा कि भाई जो सेलिंग प्रेशर है वो क्या है, वहां पे स्टॉप हो गया है। यानी कैश में सेलिंग अभी क्या है, रुक गया है, सेलिंग नहीं हुआ है। तो आप खुद समझिए कि जब सेलिंग रुक गया है तो कहीं ना कहीं वो बाइंग करेंगे, क्योंकि मार्केट स्टेबल एक जगह नहीं रहता है। या तो मार्केट ऐसे करके अपसाइड आएगा या मार्केट ऐसे करके डाउन साइड आएगा। कभी भी यह मार्केट आप स्टेबल एक जगह नहीं देखेंगे, है ना। तो वो क्या होता है, क्योंकि कैश से भी मार्केट चलता है, कैश से मार्केट चलता है। तो कैश में यहाँ पे किसी न किसी सेक्टर में बाइंग हो रही होती है। अब एनएसडीएल क्या करता है दोस्तों कि 15 डेज में डेटा रिलीज करता है। अगर आप पार्टिस यहाँ पे जाएं और करेंट क्वार्टरली एफपीआई का देखें तो आप देखिए क्वार्टरली इन्होंने क्या किया। अभी अक्टूबर मंथ से इन्होंने 6,400 करोड़ की बाइंग की है। क्वार्टरली जुलाई से सितंबर में उन्होंने सेलिंग किया है। तो ये क्वार्टरली में ये बाइंग करना शुरू कर दिए। अब क्वार्टरली में इन्होंने अगर बाइंग किया है तो फोर्टनाइटली सेक्टर वाइज में आप आ जाइए, जहां सितंबर तक ये डेटा आपको रिलीज होगा। तो ये बहुत लंबा चौड़ा डेटा है। ये डेटा हम अपने एनएसडीएल से एक्सेल में ले लेते हैं और हमने बता भी रखा है कि कैसे यहाँ पे डेटा लेते हैं। और इसकी बेसिस पे हम देख रहे हैं, देखिए क्या एक एक जो लाइन है, एक एक डॉट को कैसे कनेक्ट करना है, ये मैं आपको इनिशियल से बता रहा हूं दोस्तों, ताकि आप खुद चीजों को समझे और एनालिसिस करें कि भाई ये नेट जो है इन्वेस्टमेंट ऑटोमोबाइल एंड कैपिटल गुड्स, इसमें सेलिंग नहीं हो रहा है। इवन मार्केट गिर रहा है फिर भी, क्योंकि हमने देखा कि से जुलाई अगस्त सितंबर में क्या था, सेलिंग था। लेकिन ये आप अगर देखें आप अगस्त मंथ में, सितंबर मंथ में और यहाँ पे अक्टूबर मंथ में, यानी यहाँ पे क्या है, सितंबर तक क्या है, सेलिंग नहीं हुई है। तो आप खुद समझिए कि जब बड़ा प्लेयर इस सेक्टर में सेलिंग नहीं कर रहा है तो क्या गिरने देगा मार्केट को?
क्या इसके स्टॉक्स को जाने देगा? ठीक है, ऊपर नहीं जाएगा स्टॉक, लेकिन अदर के मुकाबले कम गिरेगा। तो ये स्टॉक अगर 15% 20% गिरता है तो ये 2 to 5% गिरेगा। तो आपको ऐसे अगर स्टॉक्स मिल जाए या ऐसे सेक्टर की एनालिसिस हो जाए, ऐसे सेक्टर की आप एनालिसिस करने लगेंगे तो क्या होगा, आपका रिस्क यहाँ पे कम हो जाएगा और रिवार्ड क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि जब वो सेक्टर बुलिश होंगे तो अच्छा रिटर्न देंगे, क्योंकि वो कम गिरे हुए हैं, कम गिरे हुए हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, ये सेकेंड स्टेप में आके 15 डेज पे देखना। अभी आप देखें यहाँ पे मैं 15 अक्टूबर का डेटा यहाँ पे डाला, नहीं आया है क्योंकि ये भी डेटा नहीं है। आप देखें तो एनएसडीएल यहाँ पे 15 अक्टूबर का डेटा अभी नहीं दे रहा है। द सर्वर इज 400 HTTPS 400 कोड, यानी डेटा नॉट अवेलेबल। ठीक है, अब इस सेक्टर में बहुत सारे सेक्टर हैं, सेक्टर में भी, ऑटोमोबाइल में भी, कैपिटल गुड्स में स्टॉक है। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि डेली बेसिस पे हम स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं और डेली बेसिस पे यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा लेते हैं एंड ऑफ द डे का और उसको हम फिल करते हैं। अब देखिए 1 अक्टूबर से यहाँ पे हमने डेटा क्या की, हर डेली बेसिस के डेटा हमने क्या किया, रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। 8 9 10 13 14 15 16 17 यानी 17 तक हमारे पास डेटा अवेलेबल हो गया है। इसमें मैं देखता हूं कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे एंट्री आ रही होती है, यानी एंट्री में मैं ये नहीं कर सकता हूं कि भाई वही FII ही है, लेकिन कोई ना कोई बड़ा प्लेयर है। आप समझ रहे हैं ना, कोई ना कोई बड़ा प्लेयर है जो इसके आसपास इसकी इसमें क्या कर खरीदारी कर रहा होगा। दोस्तों मैं नहीं बोला हूं कि कर रहा है, लेकिन कर रहा होगा। आप इस चीजों को समझिए, क्योंकि मैं सिविल स्टेट एडवाइजर नहीं हूं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर खरीद रहा है तो वो क्या करेगा, उसको ऊपर रखना चाहेगा। अब मार्केट में आप देखे होंगे तो नीचे आ रहा था, लेकिन ये स्टॉक नीचे नहीं गिरा। 1172 79 83 964 थोड़ा सा आया लाइन 44 भी आया, लेकिन उसके बाद ही इसने जब रिकवरी किया तो 2 दिन में ही अच्छा रिकवरी कर दिया, जो मैं आपको अभी प्रीवियस बता रहा था। अब ये क्या है, ऑटोमोबाइल कंपनी का स्टॉक्स है। तो आपको ऐसे स्टॉक्स क्या करने पड़ेंगे, पता करना पड़ेगा। तो डेली बेसिस पे मैं जो भी एंट्री के स्टॉक हैं यहाँ पर मैं फिल्टर करके रख लेता हूँ। अब इस फिल्टर में मैं देखता हूँ कि कौन से सेक्टर का ज्यादा स्टॉक्स आ रहा है। तो आप यहाँ पे 3 तारीख को स्टॉक्स देख सकते हैं, फाइनेंशियल, थोड़ा सा फॉरेस्ट मटेरियल, कंज्यूमर सर्विसेज, इसके बाद कंज्यूमर सर्विसेज का है। फिर देखिए ऑटोमोबाइल 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 ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, है ना, कैपिटल गुड्स ये है आपको, थोड़े से केमिकल के, थोड़ा IT में भी, लेकिन मैक्सिमम मेजोरिटी जो है वो क्या है, ऑटोमोबाइल और कैपिटल गुड का है। आप देख सकते हैं जो लास्ट तक आपको दिखेगा, यानी इस 15 डेज में भी ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल कैपिटल गुड्स ऑटोमोबाइल, मेटल एंड माइनिंग्स यहाँ पे आपको है ना, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, FMCG में भी थोड़ी सी बाइंग हुई, कैपिटल गुड्स। इसके बाद देखिए ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल में ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल, IT, फाइनेंशियल सर्विस, यानी आपको इस तरह मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स जो वो दिखेंगे किसके, ऑटोमोबाइल के मेजोरिटी, एंड कैपिटल गुड्स के, यानी आपको जो सेक्टर जहां पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था वो इनको कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसे माना जाना चाहिए। अब इसको मैं प्रूफ करूंगा या फिर ये जब डेटा आएगा तो प्रूफ होगा कि उन्होंने क्या किया है कि नहीं किया है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 2 बार 3 बार के डेटा को लेके कहिए कि 6 महीना साल भर का डेटा लेके आपको एक बार मैच करना पड़ेगा कि आपकी एक्यूरेसी से कितनी हो रही है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके इसमें इन्वेस्ट कर दिए दोस्तों। तो आप जब ऐसे एक्यूरेसी चेक कर लेंगे, फिर आप यहाँ पे जितने भी ऑटोमोबाइल के स्टॉक हैं चेक कर सकते हैं एक एक करके। और जो आपको, आप पूरे स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, जो आप थोड़े अच्छे लगे आपको कि फंडामेंटली अच्छा है, वैसे स्टॉक्स देखिए एलिकॉन, यहाँ पे देखिए 848 850, इसमें कोई मोमेंटम नहीं आया है। अपोलो टायर में आपको 488 के आसपास एंट्री आई है, 485 पे भी, और ये स्टॉक वहीं पे चल रहा है। तो हमें एटलीस्ट ऐसे 2 3 स्टॉक्स देखना ही पड़ेंगे जहां पे एंट्री हो कम से कम। ये देखिए 899 के ऊपर, यहाँ पे फिर 914 के ऊपर, तो इसके बाद फिर नेक्स्ट डे भी 3% ने स्टॉक्स दिया। तो जब भी यहाँ पे अगर एंट्री टाइप कुछ आ जाता है तो वो स्टॉक्स आपको क्या है, थोड़े मोमेंटम दे सकते हैं। यानी मैं नहीं बोला हूँ कि 100% श्योर है, लेकिन दे सकते हैं। आप देखें 597 के ऊपर, फिर यहाँ 600 स्टॉक, उसके बाद थोड़ा नीचे भी आया, लेकिन फिर 528 के ऊपर ही आपको यहाँ
थोड़े नीचे ही है स्टॉक से। तो एक दो ऐसे भी मिलेंगे जो आपको 100% दोस्तों कोई श्योर नहीं है। 100% होता तो मैं भी अपना घर और बेच के लगा देता, है ना। लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, इस चीजों को आप समझिए, जेन्युइन चीज, यहाँ पे कोई ब्लफ नहीं हो रहा है कि नहीं आपको जाकर उसमें लगा देना है। तो आपको ऐसे दो चार स्टॉक्स, पांच स्टॉक्स पता करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे एंडोरेंस आप देखें, 29 के ऊपर यहाँ पे एंट्री हुई है। इसके बाद FIEM है, यहाँ पे कोई ऐसे एंट्री नहीं हुई है। बाकी आप स्टॉक भी सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स जिसमें आपको लगे कि 381 के ऊपर यहाँ पे 380 390 चल रहा है जेके टायर। तो ये बड़े बड़े जो स्टॉक्स के निफ्टी 50 निफ्टी 100 के स्टॉक्स को आप मार्क कर लीजिए और उसके ऊपर आप क्या करिए, वर्क करिए। फिलहाल आपको मैं ऑटोमोबाइल के साथ कैपिटल गुड्स की भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप सर्च करेंगे वो अभी कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स आने लगेंगे। अब कैपिटल गुड्स में इन्होंने AGI ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे मुझे एंट्री देखे, ऐसा नहीं कि जिसमें एंट्री नहीं दिखता वो नहीं चलेगा, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा होता है। 24-20 अनूप के ऊपर चल रहा है। अब देखें 8786 यानी वहीं पे आसपास है लगभग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा चार पांच जिसमें एंट्री हो वो ऐसे स्टॉक्स को पता करना है। जैसे आप यहाँ पे देखें 32 31 33 यानी उससे नीचे नहीं आया है। तो मार्केट अगर नीचे भी आता है तो इस ये स्टॉक्स क्या करेगा, यहाँ पे होल्ड करके रखता है, और जब ऊपर जाएगा तो एक ठीक ठाक मोमेंटम देता है। तो इस तरह आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि दोस्तों कुछ स्टॉक्स पता कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे हाई वॉल्यूम डिलीवरी का भी है जिसमें हाई वॉल्यूम डिलीवरी आ रहा है। ओवरऑल इसकी बेसिस पे, ऐसे बेसिस पे हम स्टॉक पता कर सकते हैं कि कैसे हमें स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, मार्केट अभी गिरने वाला है या फिर मार्केट ऊपर जाने वाली है, इसकी भी हम चर्चा यहाँ पे कर सकते हैं, यानी आपको देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन द डेटा क्या हो रहा है। आई होप कि आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पे लाइव में जो हमारा अपडेट होता है। आप वो अगर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे कोई भी सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस नहीं होता, इस चीजों का आप ध्यान रखें। क्या होता है, लर्निंग पर्पज से कि डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पे बिग प्लेयर यानी FII प्रो यानी जो भी बड़े प्लेयर हैं उनकी क्या पोजीशन बनी होती है, वो लाइव मार्केट में क्या करना चाहते हैं, बड़े प्लेयर जो भी हैं, बेस्ड ऑन द डेटा निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्लेमर एक बार फिर से पढ़िएगा, सारा डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। जो हमने बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज है। मैं कोई सिविल एडवाइजर नहीं हूँ, तो आप अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उनकी ही सलाह पर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करिए। मिलते हैं दोस्तों कल फिर से एक वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से एक बार। दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आप स्वस्थ रहिए, परिवार का ख्याल रखिए, अपना खुद का ख्याल रखिए, क्योंकि भाग दौड़ में लोग अपना कम ख्याल रखता है दोस्तों। एक आप ही हैं जो अपना ख्याल रख सकते हैं इस दुनिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर से दोस्तों।